आपको दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज करवा देती हूँ कि हम कभी भी अगर स्क्वायर ड्रा करते हैं तो सबसे फर्स्ट पे जो मेजर गिवन होती है 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, हम सिंपल स्केल से लाइन ड्रा करेंगे। अपोजिट साइड पे दोनों साइड पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का जो आपके पास ट्रायंगल शेप का स्केल होता है उससे हमने क्या किया है 90 डिग्री का एंगल बनाया है और दोनों साइड पे मेजर करके 3 सेंटीमीटर की लेंथ को मेजर करके और आपस में ज्वाइन कर देना है दोनों पॉइंट्स को। सिंपल वही स्टेप हमारे पास जो है रेक्टेंगल के लिए भी हम फॉलो करेंगे जैसे हमने स्क्वायर के लिए फॉलो किया। अब रेक्टेंगल का ये होगा कि रेक्टेंगल की आपको 2 साइड्स गिवन होगी, एक उसकी लेंथ जो बेस लाइन होगी वो गिवन होगी और एक आपको दूसरी लाइन। अब आपने एक लाइन अगर 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ की है तो सारी लाइन आप 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर में यही फर्क होता है कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। इसलिए जब भी रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो आपको 2 मेजर्स गिवन होगी। जैसे यहाँ पर आपको एक 5 सेंटीमीटर की मेजर गिवन है और दूसरी आपको 2 सेंटीमीटर की मेजर गिवन है। एक बात याद रखनी है कि जब बेस लाइन आप ड्रॉ करेंगे वो आपने बड़ी रखनी है, 5 सेंटीमीटर की है तो 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। फर्स्ट 2 स्टेप्स सेम जो है वो स्केल की तरह होंगे। फर्स्ट स्टेप में आप सिंपल लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल की मदद से। सेकंड स्टेप में आप दोनों साइड पे 90 का एंगल बनाएंगे, प्रोटेक्टर से बना लें, आप सेट स्क्वायर से बना लें, जैसे आपको इजी लगता है आप दोनों साइड पे 90 का एंगल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले, वो आपके लिए इजी होगा। दोनों साइड पे आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको एग्जांपल नजर आ रही है, फिगर पी क्यू आर एस आपने एक रेक्टेंगल बनाना है जिसमें आपने पी क्यू को 5 सेंटीमीटर रखना है, क्यू आर को 2 सेंटीमीटर और लास्ट में उसको लेबल भी करना है। अब आपने सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है, स्टेप 1 को गौर से देखें, साथ साथ ड्रॉ करें, हाथ में स्केल लें, स्ट्रेट द मेजर ऑफ 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन मेजर 5 सेंटीमीटर। आपने 5 सेंटीमीटर की मेजर 5 सेंटीमीटर की आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। किसकी मदद से आप ड्रॉ करेंगे, 5 सेंटीमीटर आपको कैसे पता चलेगा, जो आपके पास सिंपल रूलर होता है, सिंपल स्केल होता है, उस पर 0 to 12 सेंटीमीटर लिखा होता है, छोटा जो स्केल होता है वो हमारे पास। आपने क्या करना है 0 से 5 तक छोटा सा डॉट लगा के सिंपल लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, उसे एस आर का नाम दिया हुआ है, आप इसी तरह दे दें 5 सेंटीमीटर की। अब आपने जब लाइन ड्रॉ कर दी उसके बाद आपने एस और आर जो आपको नजर आ रहे हैं दोनों पॉइंट, इनसे ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, प्रोटेक्टर की मदद से 90 का एंगल बनाना है। यूज अ प्रोटेक्टर टू मेजर 90 डिग्री फ्रॉम पॉइंट एस। आप 90 डिग्री का आप इसकी मदद से भी बना सकते हैं प्रोटेक्टर, आप प्रोटेक्टर की मदद से सेट स्क्वायर की मदद से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं। जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्क्वायर जब आप ड्रॉ करेंगे उधर भी आप दोनों साइड पे 90 का एंगल, क्योंकि इसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, राइट एंगल होते हैं। अब आपने एक साइड भी प्रोटेक्टर देखे, ये प्रोटेक्टर सीधा प्रोटेक्टर बेस जो है वो बेस लाइन के ऊपर आ रही है, प्रोटेक्टर की सेंटर जो है वो फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आ रहा है एस के ऊपर, और उसके ऊपर जहाँ पर आपको 90 डिग्री नजर आ रहा है उधर आपने डॉट लगा देना है दोनों साइड पे 90 डिग्री। इसी तरह इसी डायरेक्शन में दोनों साइड पे आपने प्रोटेक्टर रखकर 90 डिग्री का एंगल बना देना है और स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देनी है। फर्स्ट स्टेप में आपने सिंपल स्ट्रेट लाइन लगाई, सेकंड स्टेप में भी आपने दोनों पॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की हैं परपेंडिकुलर, ये शेप आपके पास बनेगी जो स्टेप 3 में आपको नजर आ रही है। स्टेप 3 में आपको नजर आ रही है, जो फर्स्ट फिगर नहीं सेकंड फिगर को देखें, जो सेकंड फिगर आपको नजर आ रही है तो वो देखें, वो आपको सेकंड फिगर आपको कैसी नजर आ रही है, सेकंड फिगर जो आपको नजर आ रही है, आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, सिंपल लाइन ड्रॉ की, दोनों तरफ 90 का एंगल बनाया। अब आपने थर्ड स्टेप में क्या करना है, 2 सेंटीमीटर की लाइन को मेजर करना है। 2 सेंटीमीटर आप किस तरह मेजर करेंगे, आपने क्या करना है थर्ड स्टेप में, अब आपने ये लाइंस ड्रॉ कर दी दोनों साइड पे। आप जब स्टेप 3 में प्लेस द अलोंग द डॉट एंड पॉइंट 3 आपने क्या करना है, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर दी। अब आपने जब वहां पर डॉट लगाया था पिछले स्टेप में, आपने दोनों साइड पे डॉट लगाया था 90 डिग्री के ऊपर, अब वहां से लाइन लगा दे, स्ट्रेट लाइन लगा दे। अब आपने यहाँ तक लाइंस ड्रॉ कर दी है, स्ट्रेट लाइन दोनों तरफ आप ड्रॉ करेंगे, यानी 90 के एंगल बन गए हैं स्टेप 3 में। अब आप स्टेप 4 की तरफ आएंगे। अब जब हम स्क्वायर ड्रॉ करते थे, अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर की तो दोनों साइड स्केल रख के 5 सेंटीमीटर की मेजर करते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड पे स्केल रख के मेजर उसकी 2 सेंटीमीटर मेजर करनी है। क्यों 2 सेंटीमीटर, अब आप क्या करेंगे, प्लेस अ रूलर अलोंग द लाइन जॉइनिंग द डॉट एंड पॉइंट एस, मेजर एंड मार्क आउट 2 सेंटीमीटर टू द लाइन। आपने दोनों साइड पे स्केल रखना है, जो सिंपल स्केल होगा उससे देखना है 2 सेंटीमीटर किधर आ रहा है। अब 2 सेंटीमीटर जहां पर आएगा आपने उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन, जैसे देखिए 2 से स्टार्ट किया 0 तक, ऊपर छोटी लाइन आपको 0 के ऊपर लगी हुई नजर आ रही है ना दोनों साइड पे, आपने दोनों साइड पर इसी तरह क्या करना है, सिंपल लाइंस ड्रॉ कर देनी है, जैसे यहाँ पर छोटी छोटी लाइंस आपको, लेकिन दोनों साइड पर 2 सेंटीमीटर। ये एक एक करके स्टेप बता रहे हैं, आपके पास एक ही रेक्टेंगल बनेगी, ये नहीं आपके पास 2 रेक्टेंगल्स बन रही होंगी। जैसे स्टेप 3 में ऊपर बता रहे थे कि एक साइड आपने लाइन लगानी है, फिर दूसरी साइड लाइन लगानी है, और ऊपर जो स्टेप 3 में जो सेकंड फिगर है वो आपके पास फॉर्म होगी।
जो सेकंड फिगर नजर आ रही है उस तरह की शेप आपके पास फॉर्म होगी। और फोर्थ स्टेप में जो आपको सेकंड फिगर नजर आ रही है वो शेप आपके पास फॉर्म होगी। ये नहीं आप दो दो रेक्टेंगल बना रहे होंगे। सिंपल एक लाइन ड्रॉ की, दोनों साइड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में उनको ज्वाइन किया जो डॉट आपने लिया था। फोर्थ स्टेप में आपने दोनों साइड पे स्केल रखा और 2 सेंटीमीटर के ऊपर छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ कर दी। अब ये जो स्मॉल स्मॉल लाइंस आपको नजर आ रही हैं, फिफ्थ स्टेप में आपने क्या करना है, इन दोनों लाइंस को आपस में ज्वाइन कर देना है। एक को पी का नाम दे दिया, दूसरे को क्यू का, तो ये पूरी हमारे पास रेक्टेंगल बन जाएगी। पी क्यू आर एस हमारे पास रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगी। रेक्टेंगल का स्टेप भी सेम स्केल की तरह है। सबसे फर्स्ट पे 5 सेंटीमीटर की लाइन जो बड़ी मेजर होगी उसकी लाइन लगानी है। दोनों साइड्स पे एस पर भी आपने 90 का एंगल बनाना है, आर पर भी आपने 90 का एंगल बनाना है। स्ट्रेट एंगल बनाया। उसके बाद आपने थर्ड स्टेप में क्या किया, एंगल बनाने के बाद आपने, अब ये एंगल फॉर्म हो गया, जो सेकंड फिगर नजर आ रही है एंगल फॉर्म है। फोर्थ स्टेप में आपने क्या किया, उसके ऊपर आपने स्केल को रखा। अब स्केल अगर 2 सेंटीमीटर, दूसरी मैयर अगर आपके पास 2 सेंटीमीटर है तो दोनों साइड 2 सेंटीमीटर की एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे। 4 सेंटीमीटर है 4 की लगाएं, 5 है तो 5 की लगाएं। जितनी मैयर आपको सेकंड गिवन होगी आपने दोनों साइड पे वो लगा देनी है। अब ये जो छोटी लाइंस आपने ड्रॉ की इन दोनों को आपस के में ज्वाइन कर दिया आप रूलर की मदद से, आपके पास पी क्यू आर एस हमारे पास रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह आपके बुक का पेज नंबर जो है, जो प्रैक्टिस पेज है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉपी द फॉलोइंग ऑन टू 1 सेंटीमीटर। जो फर्स्ट फिगर नजर आ रही है ABCD, ए बी और ए डी आपको गिवन है, आप इसको ज्वाइन कर दें। बी से नीचे सी की तरफ लेके आए लाइन, और इसी तरह सी डी को आपस में ज्वाइन करें। बुक के ऊपर ये वाला आपने क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स आपने बुक के ऊपर करने हैं। और इसी तरह बुक का जो है वो सेकंड जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ड्रॉ 3 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर रेक्टेंगल। 7 सेंटीमीटर की बेस आ जाएगी और 3 सेंटीमीटर की उसकी क्या आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी। आपके पास अपोजिट साइड 3 सेंटीमीटर की होगी और 7 सेंटीमीटर की होगी। अब इसको ड्रॉ करने के लिए आप कौन से स्टेप फॉलो करेंगे, सबसे फर्स्ट पे 7 सेंटीमीटर की सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए जैसे मैंने ड्रॉ की हुई है, 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है। दोनों साइड पे 90-90 के एंगल बनाए, ऊपर ई से भी ऊपर स्ट्रेट लाइन लगा दे स्केल के साथ, एफ से भी ऊपर स्ट्रेट लाइन लगा दे। ई से ऊपर जो आप स्ट्रेट लाइन लगाएंगे उसके ऊपर स्केल रखें और 3 सेंटीमीटर की मेजर करके जैसे एच के ऊपर छोटी सी लाइन ड्रॉ करें। इसी तरह एफ से ऊपर जो है स्ट्रेट आपने स्केल रखना है और जी के ऊपर आपने क्या करना है, छोटा सा वो लाइन लगा दें 3 सेंटीमीटर की। अपोजिट साइड 3 सेंटीमीटर की होगी, बेस 7 सेंटीमीटर की है। एच को जी से ज्वाइन कर दे तो वो 7 सेंटीमीटर की ऑलरेडी बन जाएगी और ये रेक्टेंगल इसी शेप में फॉर्म होगी। रेक्टेंगल ड्रॉ करना बहुत ईजी है, फोर्थ क्लास सिंपल स्टेप है। स्केल अगर आपको यूज करना आता है उसके ऊपर पता चल जाए आपको कि 7 सेंटीमीटर कहाँ तक है, आप सिंपल लाइन ड्रॉ करें। दोनों तरफ राइट एंगल बनाए, राइट एंगल बनाने विदाउट प्रोटेक्टर आप राइट एंगल बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल स्केल से आप दोनों तरफ साइड पे सिंपल स्ट्रेट लाइन लगा के आप बना सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि आपने दोनों साइड जो है वो आप प्रोटेक्टर से ही आपने 90 का एंगल बनाना है। स्ट्रेट लाइन लगाएं, फिर उसी स्केल को आप दोनों साइड पे रखें, जहाँ जहाँ 3 सेंटीमीटर आता है छोटी छोटी लाइन इन दोनों लाइंस के ऊपर लगा दें। उसके बाद जब ये लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी एच और जी जैसे हुआ है और इनको ज्वाइन कर दे, सेम ऐसी रेक्टेंगल बनेगी जैसे यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। अब इससे रिलेटेड आपके कुछ वर्कबुक के पेजेस है। अब वर्कबुक के कौन से पेजेस हैं, आपके वर्कबुक के पेजेस है 135, 136 एंड 137। उसमें किसी में स्क्वायर बनाना है, किसी में रेक्टेंगल बनाना है। डिफरेंट मैयर दी हुई है, आपने खुद प्रैक्टिस के तौर पे ये कर। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करवाया, ये 3 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर, इसका एक और क्वेश्चन मैंने करवाया था 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चन आपने अपनी नीट नोटबुक पे डन करने हैं। और ये जो वर्कबुक के पेजेस है 135, 137, ये आपने बहुत नीट करने हैं। आपने प्रॉपर स्केल लेके, जैसे मैंने आपको स्टेप बताए हैं, ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इनको ड्रॉ करने की उतनी ही आपकी। और एक बात याद रखना है, लेंथ हमेशा बड़ी होगी रेक्टेंगल की और विड्थ उसकी छोटी होगी। ये नहीं कि एक साइड आपने 7 सेंटीमीटर की ले ली और दूसरी 1 सेंटीमीटर की, चलिए वो तो इसकी लेंथ और विड्थ में आ जाएगा कि आपने देखना है कि क्या, अगर आप बेस जो है वो 6 सेंटीमीटर की ले रहे हैं तो उसकी जो विड्थ होगी, विड्थ आपने उससे हमेशा कम लेनी है। विड्थ हमेशा जो लेंथ होती है उससे कम होती है। जैसे यहाँ पर 7 सेंटीमीटर आपने लेंथ कंसिडर की और 3 सेंटीमीटर विड्थ और आपने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अब पेज नंबर 135 से लेकर 137 तक आपने ये सारे पेजेस वर्कबुक के कंप्लीट करने हैं। ये फिर कहीं पर स्क्वायर बनाना होगा, कहीं पर रेक्टेंगल। थैंक यू क्लास 4, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फेज 4 का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे जो कि यूनिट 7 स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल से रिलेटेड है। अब स्क्वायर एंड रेक्टेंगल से रिलेटेड मैंने आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताए थे। स्क्वायर की फिगर, आज हम स्क्वायर को ड्रॉ करना सीखेंगे कि हम स्क्वायर को कैसे ड्रॉ करते हैं।
इसके लिए फर्स्ट से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ कि स्क्वायर से रिलेटेड आपने क्या कॉन्सेप्ट पढ़े थे। स्क्वायर के लिए सबसे फर्स्ट पे आपने ये देखा था कि स्क्वायर की फोर साइड्स इक्वल होती हैं। फोर साइड जितनी भी है स्क्वायर की फोर साइड्स होती हैं और फोर साइड आपस में इक्वल होती है लेंथ में। इसकी अपोजिट साइड जो होती है वो आपस में पैरेलल होती है। जितने भी एंगल्स है वो हमारे पास कितने बनेंगे 90 डिग्री के। स्केल फॉर्म करने के लिए इसके अगर आपको एक साइड फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे आपको बॉक्सेस बने हुए नजर आ रहे हैं, अगर एक साइड से बॉक्सेस काउंट करिए, अगर 4 नजर आ रहे हैं तो दूसरी साइड से भी आपको बॉक्सेस 4 ही नजर आएंगे। हर साइड 4 बॉक्सेस पे मुश्तमिल होगी क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। जैसे ए बी देखें 4 बॉक्सेस है, बी सी 4 बॉक्सेस है, सी डी और ए डी ये सारे 4 बॉक्सेस है, यानी इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती है। अब इसको ड्रॉ करने के लिए कुछ स्टेप होते हैं जो आपने फॉलो करने हैं। आपने अपने स्केल, सेकंड पे आपने सेट स्क्वायर जो आप जिससे परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं, एक ट्रायंगल शेप का स्केल होता है वो आपने लेना है। सिंपल जो स्केल होता है रूलर वो लेना है और आपने अपने पास पेंसिल रखनी है, उससे सिंपल आप स्क्वायर को ड्रॉ कर सकते हैं। अब स्क्वायर को ड्रॉ करने का जो मेथड है मैं आपको सबसे फर्स्ट पे स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी, साथ साथ आपने नोट करना है, साथ साथ आपने ड्रॉ करना है, तब आपको समझ आएगी कि स्क्वायर कैसे ड्रॉ करना होगा। स्क्वायर के लिए सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए उसकी लेंथ गिवन होगी। अगर उसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर की है तो सारी जो लेंथ होगी वो आपके पास 3 सेंटीमीटर की होगी। अब यहाँ पर एक फिगर आपने ड्रॉ करनी है स्क्वायर की, LMN इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर की आपने स्क्वायर ड्रॉ करनी है। अगर एक साइड 3 सेंटीमीटर की है तो सारी साइड्स को 3 सेंटीमीटर का मेजर करके आपने क्या करना है, इसे ड्रॉ करना है। अब सबसे फर्स्ट पे आपके पास जो सिंपल स्केल होता है उसके ऊपर सेंटीमीटर लिखा होता है साइड पे कॉर्नर पे। आपने 1 से लेके 3 तक काउंट करके 3 तक सिर्फ सिंपल एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है 3 सेंटीमीटर की। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन मेजरिंग 3 सेंटीमीटर। NM का नाम दे दिया, उसे आप KL का नाम दे दिया, आपकी मर्जी है। यहाँ पर इसने NM का नाम दिया 3 सेंटीमीटर। अब लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल जो आपके पास रूलर होता है, सिंपल स्केल जिसे कहते हैं हम, उसके कॉर्नर पे जहाँ पर सेंटीमीटर लिखा होगा आपने 0 से स्टार्ट करके 3 सेंटीमीटर की सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखिए ये रूलर रखा हुआ सेकंड स्टेप में आपको नजर आ रहा है रूलर, देखिए इसी डायरेक्शन में आपने रखना है। 0 से लेके 3 तक आपने क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर देनी है। स्केल के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है, आपकी लाइन ड्रॉ होगी है। उसके बाद ये जो सेट स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, ट्रायंगल शेप का आपके पास एक स्केल होता है। आपने इस स्केल को M पॉइंट के ऊपर रख के स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ सीधी ड्रॉ करनी है। इसी तरह M पॉइंट के ऊपर रख के स्ट्रेट लाइन, आप ये स्ट्रेट लाइन सेट स्क्वायर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये लाइन जो है सिंपल स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। मस्त नहीं है कि आपने सेट स्क्वायर से ही ड्रॉ करनी है, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन जो होती है हमारे पास वो इसलिए ये सेट स्क्वायर यूज करते हैं कि इसकी दोनों साइड्स आपको नजर आ रही है, देखिए इसकी जो दोनों साइड्स आपको नजर आ रही है सेट स्क्वायर की, ये हमारे पास राइट एंगल बना रही है, इसलिए ये सेट स्क्वायर यूज होता है। वरना आप स्केल से भी स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन लगानी है 3 सेंटीमीटर की, स्ट्रेट लाइन लगा दी जैसे मैं ये करके, उसके ऊपर आपने क्या करना है, सेट स्क्वायर रखना है। इसी तरह एग्जैक्ट मेजर के साथ जैसे यहाँ पर सेट स्क्वायर रखा हुआ नजर आ रहा है आपको। फर्स्ट स्टेप में आपने सिंपल स्ट्रेट लगाई, सेकंड स्टेप में देखें आपको फर्स्ट जो शेप नजर आ रही है, आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर स्केल रखना है और एक M से ऊपर आपने स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। इसी तरह फिर आपने स्केल जो है वो M पॉइंट के ऊपर रखना है, ये सेट स्क्वायर और स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ लगा देनी है। अब देखिए दोनों तरफ 90 का एंगल बन गया। ये वाली फिगर आपको जो सेकंड वाली नजर आ रही है, पहले एक लाइन थी, अब 3 लाइंस हो गई है टोटल। कितनी लाइंस हो गई है टोटल, 3 लाइन। इसके बाद आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप में रूलर जो आपके पास सिंपल रूलर होता है, ये वाला जो रूलर है जिससे हम 3 सेंटीमीटर मेजर करते हैं, ये जो आपने दोनों लाइंस लगाई होंगी, फर्स्ट लाइन भी आपको परपेंडिकुलर लाइन की नजर आ रही है, सेकंड लाइन भी नजर आ रही है, आप इसके ऊपर रूलर रखना है। अब रूलर को आपने मेजर करना है 0 से लेके 3 सेंटीमीटर तक और ऊपर एक छोटी सी लाइन लगा देनी है जैसे यहाँ पर लगी हुई आपको नजर आ रही है। सिंपल रूलर आपने लेना है, ये जो लाइन आपको ड्रॉ की हुई नजर आ रही है इसके ऊपर आपने रूलर को रखना है। उसके ऊपर आपने क्या करना है, स्केल को रख के आपने उससे देखना है कि यहाँ पर 3 सेंटीमीटर आएगा, वहां छोटी सी लाइन लगानी है जैसे यहाँ पर K पे लगी हुई आपको छोटी सी लाइन नजर आ रही है। दोनों तरफ रूलर रखना है, क्योंकि अगर एक साइड जो बेस वाली लाइन थी वो 3 सेंटीमीटर की है तो इस साइड को भी 3 सेंटीमीटर मेजर करना है और दूसरी साइड को भी 3 सेंटीमीटर। अब ये स्ट्रेट लाइन तो आपने लगाई होगी। सेकंड स्टेप में देखें आपने क्या किया, उस वक्त कोई मेजर नहीं की थी सेकंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है बेस के लिए, सेकंड स्टेप में 2 स्ट्रेट लाइन जो है ऊपर की तरफ आपने लगाई है 90 डिग्री के लिए, आपने मेजर नहीं किया। फिर इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के ऊपर आपने रूलर रखा है और 3 सेंटीमीटर की मेजर की है और उसके ऊपर छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दी है K के ऊपर। इसी तरह M साइड पे आपने 3 सेंटीमीटर फिर रूलर रख के उसके ऊपर आपने छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दी है, L का नाम दे दिया उसे। अब यहाँ तक जब आप इन दोनों को मेजर कर लेंगे, लास्ट में आपने रूलर को उठा के
के और एल जो आपको 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं जहां पर आपने छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ की हैं, उन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना है। जब आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास स्क्वायर बन जाएगी और स्क्वायर की सारी साइड सेम होंगी। एक साइड अगर 3 सेंटीमीटर की है, दूसरी 3 की है, सारी साइड 3 सेंटीमीटर की, और ये आपके पास स्क्वायर फॉर्म हो जाएगी। आपने इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं लिखने, सिंपल स्क्वायर ड्रॉ करनी है। दोबारा से मैं आपको स्टेप बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेप में सिंपल रूलर आपने लेना है, स्केल जो आपके पास होता है, सिंपल स्ट्रेट स्केल जिसे कहते हैं, आपने उसकी मदद से 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। अगर 3 सेंटीमीटर गिवन है तो 3 की लगानी है, 4 गिवन है 4 की लगाएंगे। मैयर चेंज हो सकती है, स्टेप यही होंगे। फर्स्ट में आपने 3 सेंटीमीटर की लाइन लगाई, सेकंड स्टेप में वो जो 3 सेंटीमीटर की लाइन थी उसकी दोनों साइड पे आपने सेट स्क्वायर का जो स्केल है उसे रख के 2 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ किए। एन और एम से ऊपर 2 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ किए। अब ये 2 स्ट्रेट लाइन जब ड्रॉ हो जाएंगी उसके बाद आपने इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के ऊपर दोबारा से स्केल रखना है और 3 सेंटीमीटर जहां तक आएगा उधर छोटी सी लाइन इस लाइन के ऊपर लगा दी। जैसे के ऊपर आपको छोटी सी लाइन ड्रॉ की हुई नजर आ रही है, इसी तरह एम से ऊपर जो लाइन जा रही होगी उधर भी आपने स्केल रख के 3 सेंटीमीटर में ये करके छोटी सी लाइन ड्रॉ करनी है। ये दोनों लाइंस ड्रॉ करने के बाद इन दोनों को, ये जो छोटी छोटी आप लाइन लगाएंगे, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद आप देखिए आपके पास स्क्वायर फॉर्म हो जाएगी। अब आपकी बुक के ऊपर, बुक का जो आपका प्रैक्टिस पेज है, इसी से नेक्स्ट स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉपी द फॉलोइंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको ऑन टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड नजर आ रहा है। सेकंड जो फिगर आपको नजर आ रही है ई एफ जी इज अ स्क्वायर, इसको आप कैसे कंप्लीट करेंगे? सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है। ई एफ भी लाइन ड्रॉ की हुई है, एच जी भी लाइन ड्रॉ की हुई है। आप ई को एच के साथ ज्वाइन करें, उधर से एफ को जी के साथ ज्वाइन करें तो आपके पास स्क्वायर फॉर्म हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपने अपनी नीट नोटबुक पे नहीं करना, बुक पे डन करना है जैसे मैंने यहाँ पर डन किया हुआ है। इसके अलावा आप देखें सेकंड जो क्वेश्चन है इसका, ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर मतलब है कि हर जो उसकी साइड होगी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हर साइड 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ होगी। वही स्टेप आपने फॉलो करना है। सबसे फर्स्ट पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, मैंने ये ड्रॉ की हुई है फिगर, सेम ऐसी आपकी शेप बनेगी। ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे फर्स्ट पे बेस पे आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, उसे ए बी का नाम दे दिया। ए से ऊपर आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, बी से ऊपर आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। स्ट्रेट लाइन इसलिए कि हम 90 का एंगल बना रहे होते हैं। सेट स्केल से बनाए, सिंपल स्केल से बनाए, दोनों तरफ से आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है कि ए जो आपको, ए से आप ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर स्केल रखें और 4 सेंटीमीटर की मैयर लगा के छोटी सी लाइन लगा दें, जैसे यहाँ पर एक छोटा सा डॉट लगे। इसी तरह दूसरी साइड पे भी आपने एक 4 सेंटीमीटर की मैयर करके डॉट लगा दें और एक को सी का नाम दे दें, दूसरे को डी का नाम दे दें और सी डी को आपस में ज्वाइन कर दें और देखेंगे आपके पास स्क्वायर फॉर्म हो जाएगी। फोर्थ स्टेप है, यही स्टेप आपके पास रेक्टेंगल के लिए होंगे, यही स्टेप स्क्वायर के लिए, सिर्फ मैयर चेंज होंगी। आपने क्या करना है, रेक्टेंगल के अंदर जो आप स्टेप फॉलो करेंगे उसमें आपको 2 मैयर्स दी जाएंगी, एक लेंथ के लिए दी जाएगी और दूसरी विड्थ के लिए, वो चेंज होगी, उसका कोई इशू नहीं है। स्टेप यही होंगे। सबसे फर्स्ट पे आपने सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है, दोनों तरफ आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, फिर उनको मैयर करना है 4 सेंटीमीटर, हर साइड 4 सेंटीमीटर की आपने मैयर करके ज्वाइन करके आपके पास क्या बन जाएगी, स्क्वायर। यही स्टेप फॉलो करने हैं आपने। आप जब खुद ड्रॉ करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ थी, उसके बाद सेकंड स्टेप में आप जब ड्रॉ करेंगे तब आपको समझ आएगी। आपने दोनों तरफ स्केल रखा, दोनों स्ट्रेट लाइन एन और एम के ऊपर की तरफ दोनों स्ट्रेट लाइन जैसे स्केल की शेप होती है। फिर उन दोनों को मेजर करने के लिए देखिए 7 स्केल रखे हुए आपको नजर आ रहे हैं। स्टेप 3 में ये 0 से लेके 3 तक सिर्फ मैयर आपने 0 से लेके 3 तक लेनी है क्योंकि 3 सेंटीमीटर की मैयर होगी। दूसरी साइड भी आपने 3 सेंटीमीटर की मेजर करनी है। सिंपल छोटी छोटी आपने लाइंस ड्रॉ करनी है। लाइंस ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना है, स्क्वायर फॉर्म हो जाएगी। बुक का जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपने बुक के ऊपर डन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपने नीट नोटबुक के ऊपर डन करना है। 4 सेंटीमीटर के लिए 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की, दोनों तरफ 90 का एंगल बनाया स्ट्रेट, उनको मेजर किया 4 सेंटीमीटर का और आपस में ज्वाइन कर दिया। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सिंपल स्क्वायर ड्रॉ करना है। 4th क्लास सेम एज इट इज आपने करनी है। डिफरेंट मेजर्स ने, मैंने 4 की ड्रॉ की, आपके हम 6 की स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, 6 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। डिफरेंट अपने से मेजर सोच के उनको ड्रॉ करें, एग्जैक्ट ऐसी मेजर आएगी और स्केल का यूज करें। थैंक यू क्लास 4th क्लास, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपने अपनी नीट नोटबुक पे डन करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।